नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे छठी मैया की लीला की एक सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी, वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी अंधविश्वास में पड़ी हैं। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, यह सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत बुलाओगी। न जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी भी गोद हरी भरी हो जाएगी। नई युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहना सुनने वाली नहीं थी। बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करने तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहां पूजा करने की बजाय वह मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर ढूंढने लगता है तो वह उसे हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पतली झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूम लूंगी। आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहां से चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चलता है उसका बेटा डूब गया, वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से कहने लगी, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत देना। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले से शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, इस छठ के चक्कर में मत पड़िए, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया, तू तो दयालु माता है, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बुढ़िया का बेटा बाहर आ जाता है। यह देख छठ घाट पर सभी खड़े लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है, बहू ही खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों में अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जयकारे लगाए। बोलो छठी मैया की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।